कितना सुंदर है गुरुधाम, हरि यहाँ गुरु बन के विराजे, यही है चारों धाम। कितना सुंदर है गुरुधाम। मैं भी गुरुधाम में ही हूँ। यहाँ का वातावरण, शीतलता, सुंदरता, पवित्रता हमारे मन को झंकृत कर देती है। अपने गुरु के शरणागत रहें। कभी कभी संसार के झंझावतों के पिस जाती हूँ, पर मन के विचार आया, लोहा पीटने से ही कढ़ाई बनता है, सोना पीटने से चमकता है। अगर ये पिटाई से चमक आए तो गुरु का शरणागत मिल जाए, बचा हुआ जीवन शायद सुरक्षित हो जाए। बाबा मैं तेरे द्वार खड़ी, उद्धार करो उद्धार करो। मेरे मन की कमजोरी यही है, लगता है मेरा सब अपना है। मैं सबको गले लगाती हूँ, अपना प्रेम निभाती हूँ। समझते हैं जिसका मन तप किया हुआ नहीं है, वैसे लोग बहुत मिलना मुश्किल है। और तब सबसे तप किए हुए मन वाले प्रयत्नशील पुरुष द्वारा उसका प्राप्त होना सहज है। इसी की आकांक्षा करती हूँ। हमारे गुरुवर हमें जब है, हमें किस बात की चिंता। हमारे पास गुरुवर हैं तो हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरे पास गुरु भाई बहन, उनके शरणागत होकर रहिए। पटना संघ आ रहा है, आप लोग तन से, मन से, धन से सहयोग करके इसको सफल कीजिए। ये बाबा का धरोहर है। करने वाले तो गुरु हैं, आप लोग सिर्फ निमित्त है। गुरु कार्य करने से शक्ति, भक्ति, संपत्ति अपने आप बढ़ जाता है। आप सबों का मंगल हो, यही गुरु से प्रार्थना करती हूँ। आप लोग सुखी रहे, यही आशीर्वाद है। माँ, इसका पीडीएफ है मेरे पास, भेज देंगे। अभी गीता में पढ़े कि बहुत साधन करने के बाद भी लोग इधर उधर की बातें करते। ध्यान से अगर देखा जाए तो क्यों करते? इसमें हमारे परवरिश का बहुत बड़ा योगदान है। मंदिर जाने से, मंत्र पढ़ने से, हनुमान चालीसा पढ़ लेने से कुछ होने वाला है। सबसे ज्यादा भगवान का दर्शन अगर किसी ने किया तो पांडवों ने किया, कौरवों ने किया, भीष्म ने किया, द्रोणाचार्य ने किया, अश्वत्थामा ने किया, कृपाचार्य ने किया। लेकिन उनकी मति क्यों नहीं बदली? सिर्फ दर्शन होने से कुछ नहीं होता। आपकी मन की गति तब बदलेगी जब आप में समर्पण होगा। समर्पण अर्जुन के पास था, समर्पण पांडवों के पास था, तो उसकी गति बदल गई। हम बहुत पूजा करके दुनिया को खुश कर सकते, भगवान खुश हुए न हुए ये कैसे पता चले? हमारा विवेक जग जाए ना तो समझिए भगवान तब प्रसन्न है। 3 पग भूमि बावन भगवान ने बलि से मांगी थी। ये 3 पग भूमि वस्तुतः है क्या? ये है ज्ञान, भक्ति, समर्पण। अगर ज्ञान न हो, भक्ति समर्पण के साथ हो तो ज्ञान हो जाएगा, भगवत प्राप्ति भी हो जाएगी। भक्ति ना हो लेकिन ज्ञान हो, लेकिन समर्पित ज्ञान हो तो भक्ति भी हो जाएगी। लेकिन ज्ञान हो, भक्ति हो, समर्पण ना हो तो भक्ति मुक्ति नहीं हो सकती। उसने समर्पण मांग लिया भगवान, बावन भगवान, तो जो समर्पण मांग लिया तो उसने अपना सर रख दिया। मतलब पद को लिया कहा? अपने सर पर। मतलब अब आप हमारे हैं। और उनके सब दरवाजे पर भगवान को दरवानी करनी पड़ी। वो बंधे हुए हैं अपने नियम, उस नियम को छोड़ के वो कर नहीं सकते। उन्होंने कह दिया है कि जो भजेगा उसे मिलूंगा, तो उनको मिलना पड़ेगा, ये उनकी जिम्मेदारी। लेकिन हम भजे तो पहले ठीक से। भगवान साक्षात भी आ जाएंगे तो भी हमारे अंदर परिवर्तन नहीं होगा जब तक हमारा मन सरल नहीं होगा, हमारी बुद्धि तीक्ष्ण नहीं होगी, विवेकी नहीं होगा, तब तक नहीं होगा। तो समर्पण सबसे ज्यादा जरूरी। हम बहुत अच्छे हैं, सबसे प्यार करते हैं,
लेकिन हो सकता है कोई गलत फायदा भी आपका उठा ले। सरल रहिए, लेकिन थोड़ा कड़क भी रहिए, क्योंकि जो आदमी आपसे मिल रहा है वो कितने चेहरों के साथ मिल रहा है, ये जब तक विवेक नहीं जगेगा तब तक आप उसका अनुमान नहीं लगा सकते। बिनु सत्संग विवेक न हो, इसलिए हर बार बोलना ही नहीं चाहिए, कई बार गंभीर होकर सामने वाले को सुनना भी चाहिए। कहीं ना कहीं परत दर परत वो खुलता चलेगा। जब आप सुनने लगेगा उसको लगेगा कि वो मेरा बात असर कर रहा है। बिना एनालिसिस किए किसी के बात पे भरोसा आज के युग में नहीं करना चाहिए, क्योंकि शुद्ध सोने से जेवर नहीं बनता है। और इस दुनिया में अगर आपको जीना है तो 22 कैरेट या 18 कैरेट बन के रहना होगा, अन्यथा आपका दुरुपयोग लोग कर लेंगे। ये सच्चाई है। और आज के समय में मुझे लगता है ये धर्म अंदर से तो हम शुद्ध रहे, मन से शुद्ध रहे, लेकिन जहां नीति की बात आती है, जहां नियम की बात आती है, वहां कड़क रहे, क्योंकि मुझे मेरे जगह से कोई हिला ना सके। जय गुरु करने वाले बहुत लोग, लेकिन असर कितनों पर होता है? जब मिलेगा किसी का शिकायत ही करेगा, इसका मतलब वो ऊपर से हो रहा है, मन से नहीं हो रहा है। मन से तब होगा जब आप चैतन्य स्वरूप होकर के साधन कीजिए। बोलिएगा कम, सुनिएगा ज्यादा। आप किसी भी व्यक्ति के चाल ढाल बैठने के तरीकों को देखिए, 90% आप उसके कैरेक्टर को समझ सकते हैं, अगर आपकी आंखें समझे तो। बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं जिनको पकड़ के आप उसके नेचर को पकड़ सकते हैं। और रही बात दुनिया की, तो वो ना पहले आपका था, न आज आपका है, न कल आपका होगा। आपके जाने के बाद 4 दिन गायब हो जाइए, 5वां दिन आपका नाम भूल जाएगा। कहाँ हैं हम लोग? भगवान बदलने में लोगों को लेट नहीं लगता, आपको रिप्लेस करने में कितना वक्त लगेगा? दूसरा बात है, यदि संकल्प है, मैंने पहले भी कहा था, यदि संकल्पित है तो विकल्प नहीं होना चाहिए, क्योंकि संकल्प का विकल्प जिसके पास है वो जीवन भर विकल्प पर रह जाते हैं, कभी संकल्प पूरा हो नहीं सकता है। हम करते हैं, ये सात्विक अहंकार, ये अहंकार भी नहीं होना चाहिए। बाबा का बहुत कृपा मिलता है, ये सात्विक अहंकार है, इसे भी नहीं बोलना। इतना अगर पी सकते हैं तो आप आध्यात्मिक हो सकते हैं, वरना धार्मिक बन के रह जाए। क्या मिला, क्या क्यों भाई अपने ज्ञान का बखान क्यों करें? आप मौन हो जाइए, आपकी इज्जत अपने आप बढ़ जाएगी। आपको बहुत कुछ ऐसा दिखेगा जो अभी तक नहीं दिख रहा। अपने अड़ोस पड़ोस में नजर भिजाइए ना, आपके आसपास रहने वाले को गंभीर होकर सिर्फ सुनिए उसको, आपको हंसी आएगी कि कितना छिछला है वो। ज्ञान के लिए पढ़ना अलग बात, बुद्धि को प्रखर बनाने के लिए पढ़ना दूसरी बात। अब बुद्धि प्रखर बनेगी कैसे? किताब पढ़ लिए तो कुछ जानकारी आ गई, आप ज्ञानी हो गए, लेकिन बुद्धि प्रखर कब होगी? जब उसका आप एनालिसिस करना शुरू करेंगे, जब उसका विवेचना करना शुरू करेंगे, जब देखेंगे कि ये प्रसंग हमारे जीवन के किस भाग को छू रहा है, तो आपकी बुद्धि प्रखर बनेगी। रामायण है, गीता है, भागवत है, पुराण है, ये तो हमारे जीवन में रोज चल रहा है। रामायण रोज घट रहा है, महाभारत रोज घट रहा है, अर्जुन पांडव का युद्ध रोज हमारे शरीर में हो रहा है, सुबह उठे ना उठे। क्या महाभारत ही तो है। हर युग में 4 युग है, चारों युग में युद्ध हुआ है। सतयुग में 2 ग्रहों के बीच युद्ध हुआ है, देवासुर संग्राम। त्रेता में 2 देश के बीच युद्ध हुआ, अयोध्या और श्रीलंका के बीच में, राम और श्री राम और रावण का युद्ध। द्वापर में एक घर में युद्ध हुआ, 2 भाई के बीच युद्ध हुआ, कौरव और पांडव। और कलयुग में एक शरीर में युद्ध हो रहा है। रात में अलार्म लगा के उठे, सोई की सुबह 4 बजे उठ गया, 4 बजा, अलार्म बज रहा है, रावण कह रहा है सो जाओ। क्या करोगे? भगवान का नाम लेके 10 मिनट और सो जाओ। वो 10 मिनट 2 घंटा कब बीत जाता? अच्छा कल करेंगे। ये रावण का काम, ये रावण का काम।
अंदर का अर्जुन कहता है नहीं उठो जगो, भगवत स्मरण जरूरी है। रावण कहता है नहीं सो जाओ, ये युद्ध आज भी हो रहा है। लेकिन जीतता वही है जिसके अंदर राम प्रबल होता है, जीतता वही है जिसके अंदर कृष्ण प्रबल होता है, जिसके अंदर रावण प्रबल है वो सो जाता है। और वो सोता नहीं है, वो सदा के लिए सो जाता है, भले सांस ले रहा हो, लेकिन है वो एक जिंदा लाश। उसका बुद्धि कभी प्रखर हो नहीं सकता, विवेक कभी चैतन्य नहीं हो सकता। ये समझना पड़ेगा कि हमको जाना किधर। अगर लक्ष्य निर्धारित है तो सड़क में गड्ढा भी हो तो गाड़ी चलाने वाला निकाल ही लेता है, रास्ता बदल ले, लेकिन मंजिल तक पहुंच जाता है। तो अगर मंजिल तक पहुंचना है तो मुसीबत तो आएगी, आलोचना होगा, उल्हाना होगा, आपको चारित्रिक लांछन भी लगाया जाएगा। लेकिन जब आप पहुंच जाएंगे तो वही सबसे पहले आके आपकी प्रशंसा भी करेगा। उस दिन आप उससे पूछिएगा क्यों, आप बताओ कैसा लगा। क्योंकि दुनिया का नियम है कि चढ़ते सूरज को सभी सलाम करते हैं। अगर हमको पहुंचना है तो चलना पड़ेगा, मालिक ने जिम्मेदारी दी है तो करना पड़ेगा। संघ में आना है तो आना है। कैसे आएंगे, आप घर से निकल चलिए ना। हमारा काम है सुबह उठ के समय पर तैयार होकर घर से निकल जाना। कैसे आएंगे आप देखिए ना, मालिक कैसे व्यवस्था करते हैं। लाख आंधी तूफान हो जाए, अगर आपकी इच्छा प्रबल है आप पहुंच जाएंगे। अगर इच्छा प्रबल नहीं है तो उठ के भी नहीं पहुंच पाएंगे। ये जो इच्छा प्रबल है ये करना हम लोगों का काम है, यही पुरुषार्थ की आवश्यकता है। बाकी की व्यवस्था मालिक खुद करते हैं, और मालिक करवाना चाहते तिनके से काम करवा लेते। हम लोग कुछ नहीं, हम लोग मामूली भी नहीं है। हम लोग को श्रेय मिला है, इसके लिए हम लोग मालिक को धन्यवाद दें। हम यहाँ हैं इसके लिए मालिक को धन्यवाद दें। सुबह उठे, सांस चल रही है, जिंदा है, इसके लिए मालिक को धन्यवाद दें। ओढ़ने के लिए अच्छा बिछौना है, खाने के लिए अच्छा भोजन है, कितनों को नसीब होता है, उसके लिए मालिक को धन्यवाद दे। गुरु मिला है उसके लिए मालिक को धन्यवाद दे। बहुत चीजें जिसको हम याद कर सकते हैं, अपने आप को कृतार्थ मान सकते हैं। जिस दिन ये मानना शुरू कर देंगे हमारा विवेक जगना शुरू हो जाएगा। बहुत पढ़ लिख लेने से आप पंडित हो जाइएगा, भक्त थोड़ी हो जाइएगा। भक्त होने के लिए बेवकूफ होना पड़ेगा। जो है सो आप है। पढ़ा लिखा कोई भक्त नहीं हुआ, सब बेवकूफ है, भक्त हुआ है। पढ़ लिख के आप डिग्रीधारी हो सकते हैं, भक्त नहीं हो सकते। भक्त के लिए सरल होना पड़ेगा, सहज होना पड़ेगा। और जो सहज और सरल हो गया वो भक्त हो गया। क्योंकि सच्चाई यही है कि मैं कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं, तुम सब तुम्हारा, सब प्रभु। इसके अलावा कुछ है ही नहीं। हम लोग बेकार में अहंकार करके बैठे हैं कि हम फलना और ढिकना। जो दिन रिटायर होइएगा ना, उसी ऑफिस का आदमी आपको पहचानेगा। ये सच्चाई है, और इस सच्चाई को हम लोग भूल जाते हैं। आज देखिए ना, बड़े बड़े IAS IPS रिटायर हो जाते हैं, उनके दरवाजे पर कुछ जाने वाला नहीं रहता। तो जितना अफसर ही किया, आदमी तो बना नहीं, अफसर बन के रह गया। इसलिए हम लोग को गुरु ने आदमी बनने के लिए भेजा है। आदमी तो बन जाए। आज यदि 10 आदमी पूछ रहा है ना, तो उनकी कृपा से पूछ रहा है, हमारी काबिलियत से नहीं पूछ रहा। तो उनकी कृपा है कि हमको पूछे जा रहा है। जिस दिन दृष्टि फेर लेंगे ना यहां से वहां, इसलिए ये अहंकार कोई नहीं पालिए कि हम बहुत बड़े 30 मार खा हैं। अगर भक्त है तो होना चाहिए, इसमें 30 मार खा की कोई बात ही नहीं है। आप बने ही हैं, इंसान बने ही है भक्त बनने के लिए। अगर नहीं बने हैं तो आप तो जानवर से बदतर जीवन जी रहे हैं। आने वाला समय बहुत विकट आने वाला है, इस चीज को आप समझ लीजिए। आने वाला समय बहुत विकट आने वाला है। आपको कहां कहां से कितना समस्या से जूझना पड़ेगा कोई नहीं जानता। इसलिए अभी से अपना पीठ मजबूत कर लीजिए, अपना स्टैंड मजबूत कर लीजिए, अपने भक्ति को प्रगाढ़ और प्रबुद्ध बना लीजिए, ताकि किसी भी झंझावत का हम सामना कर सकें। आने वाला अगस्त में पटना संघ है, नवंबर में अमरकंटक है। पुनः आप लोग से मेरा विनम्र निवेदन है कि रजिस्ट्रेशन की संख्या में तेजी लाइए, और जितना जल्दी हो उसको भरिए। नहीं भर सकते तो ऑफलाइन कर लीजिए, ऑनलाइन हम लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। डिटेल आप मुझे भेजते रहिए, मैं ऑनलाइन उसको कर दूंगा। हमको उससे आगे भी पता चलेगा कि आगे कुछ और अरेंजमेंट बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है। क्योंकि दशहरा 2 अक्टूबर को है, 3 को मैं पुनः अमरकंटक जा रहा हूं सबके साथ, फाइनल व्यवस्था के। अभी तक 4 बार जा चुके।
ये सब आप ही लोग के लिए कर रहे हैं, हम तो उसमें शामिल ही हैं, ताकि आपके साथ मेरा भी कुछ कल्याण हो जाए, भगवान की दृष्टि इधर भी पुर जाए, अकिंचन को नौकरे बना ले, यही बहुत बड़ी बात है। तो मेरी एक इच्छा है, मोह ठाकुर मोहे चाकर राखो जी। जय गुरु, आप सबका कल्याण।